हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो में डिटेल में मैं ऑप्शन चेन पे बात करूंगी। ऑप्शन चेन में किस तरीके से आपका स्पॉट प्राइस, फ्यूचर प्राइस, सिंथेटिक फ्यूचर प्राइस और किस तरीके से आप चेंज इन ओआई से आप इंट्राडे में डायरेक्शन पता करोगे कि इस लेवल से मार्केट ऊपर जाएगा कि उस लेवल से मार्केट नीचे जाएगा। मैंने ना एक से एक बढ़कर के क्वेश्चन देखा है। समझा है कि यार प्रॉब्लम ना लोग समझ नहीं पा रहे कि प्रॉब्लम उनके साथ हो कहाँ रही है। देखो, चार्ट्स जब आप पढ़ते हो ना, वहां पे दिखता है कि इस लेवल पे रेजिस्टेंस है, एक लेवल पे सपोर्ट है और मार्केट उस जगह जा करके सपोर्ट का हर्डल ले रहा है। लेकिन सेम चीजें आप इंडेक्स में देखते हो। देखो, इंडेक्स में क्या होता है कि हर वीक बेसिस पे एक्सपायरी होती है और उस लेवल पे बहुत सारे पोजीशन ओआई इंटरेस्ट अपना ले करके बैठे रहते हैं। अब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ओरली बात करो और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस आप डेटा के बेस पे बात करो, दोनों में आसमान जमीन का फर्क हो जाए। एक चीजें होती है जो आपको, देखो मैं डिटेल में बताऊंगी। पहले ये बात समझिए कि आप जिस इंडेक्स के बाइंग कर रहे हैं ना प्रीमियम को, उसी प्रीमियम को किसी ने सेल किया है। तो आपका जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो कभी भी निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप का जो चार्ट्स होते हैं ना, सिर्फ उस पर आपका डिसीजन नहीं होना चाहिए। आपका डिसीजन हमेशा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमेशा आपका डिसीजन उस लेवल पे जितने भी पोजीशन बना करके सेलर बैठे हुए उनके बेस पे होना चाहिए। ये मैंने लास्ट के 2 साल से एक्सपीरियंस किया है। जब मैं स्टार्टिंग टाइम में, आप बिलीव नहीं करोगे, देखो एक चीज बात समझो। देखो, आप ये सेंसेक्स का चार्ट है, ठीक है, इसको मैंने डिटेल में देखा है ना, सेंसेक्स का चार्ट। अब इस सेंसेक्स के चार्ट्स में ना आपको बहुत सारे मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेंगे। मान लिया कि ये यहाँ पर देखो सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया और सेम जगह पे रेजिस्टेंस लिया है ना, ये आपको दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। लेकिन क्या इस लेवल पे जितने भी सेलर बैठे हुए उनका क्या पोजीशन कहता है, ये जरूरी होता है इंट्राडे में पता करना। और ना मैं गारंटी दे रही हूँ, इस जगह पे ही सारे के सारे लोग ट्रैप होते हैं। वो समझ नहीं पाते कि भाई इस जगह पे ब्रेकआउट आएगा कि यहां से फिर से रिजेक्शन आएगा, या यहां पर ये भी नहीं समझ पाते यहां तक तो मार्केट पहुंच गया, अब इस जगह पे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। यहां पर समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि इस लेवल पे बैठा हुआ सेलर क्या करता है, क्योंकि इस इंडेक्स में कोई वॉल्यूम नहीं आता है। इस इंडेक्स में प्ले करना है तो आपको या तो फ्यूचर करो, नहीं तो ऑप्शन में करो, ठीक है। अब देखिए, सारे लोग बोलते हैं कि एफएनओ बहुत रिस्की है, स्किल लगते हैं, वो जुआ है, वहां पे साइकोलॉजी काम होती है। भाई 100% मैं भी मानती हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग करना पूरी तरीके से आपका साइकोलॉजिकल माइंडसेट गेम है। कोई थ्योरी नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई प्राइस एक्शन काम नहीं करता। आप इस पे प्राइस एक्शन की बात कर लोगे, लेकिन सेम चीज को अगर ऑप्शन से कोरिलेट करना ना, मैं कह रही हूं कि वहां पे प्राइस एक्शन काम नहीं करता, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपकी साइकोलॉजी काम करती। देखिए कैसे, आज इस चीज को हम क्लियर और डिटेल में समझेंगे। देखिए, कल सेंसेक्स की ना एक्सपायरी है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, सबसे पहले ये सेंसेक्स का जो स्पॉट प्राइस का क्लोजिंग है कितने पे, 460 पे है, और सेम सिंथेटिक फ्यूचर जिसकी कल एक्सपायरी है ये 580 पे है। सबसे बड़ा फर्क तो यहीं पे समझ में आ गया कि भाई इस जगह पे ही लगभग में 120 पॉइंट का गैप है। अगर आपको कहा जाए कि भाई 3:30 के आसपास एक्सपायरी होने वाली है, तो आप किस पे बेट लगाना चाहोगे, स्पॉट प्राइस पे कि फ्यूचर प्राइस पे। ज्यादा से ज्यादा सब लोग बोलेंगे कि भाई स्पॉट प्राइस पे, क्योंकि इसी में तो हम ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके इस भ्रम को आज दूर कर रही हूं कि आप जिस प्रीमियम में बेट लगा करके बाय सेल करते हो ना, ये प्रीमियम स्पॉट प्राइस से कोरिलेट दूर दूर तक इसका रिश्ता नाता नहीं है। इसका रिश्ता नाता है फ्यूचर प्राइस से, क्योंकि इसको एक्सपायरी होनी है, ये थोड़ी एक्सपायर होता है। आपका फ्यूचर एक्सपायर होता है, मंथली का मंथली में एक्सपायर होता है, वीकली का वीकली में एक्सपायर होता है। ये चीज को कब समझोगे। देखिए, अब मैं आपको ना इस चीज को प्रूफ करके बताती हूँ। देखिए मैं कैसे बता रही हूँ। ये किस लेवल पे, ये 500 के भी नीचे है ना। अब मैं 83,500 को ले लेती हूँ, ठीक है। अब 83,500 का जो लेवल है ये तो 500 से नीचे है ना, 500 से नीचे है।
तो इसका अब आप देखो 278 कितना है, 278। अगर इस लेवल पे देखोगे तो इसके प्रीमियम इससे ज्यादा है, ये सबको दिख रहा होगा। लेकिन मैं सेम चीज को ना अब डिटेल में बताना चाह रही हूँ। देखो डिटेल में समझिए, ये है ऑल कॉलम व्यू, ठीक है। अब सेम स्ट्राइक प्राइस 83,500 का 244 रुपीज कॉल साइड का है। आप पहले इस वीडियो को देखो, समझो, नोट्स करो और देखो कि कैसे इस चीज को ना आप लाइव क्लास में भी नहीं होगा। लाइव क्लास में नहीं समझ में आता तो मेरे लाइव क्लास कर ज्वाइन करके देखो, मैं उसमें आपको बताऊंगी। देखिए 83,500 का 244 रुपए का प्रीमियम, अगर मैं इसमें बोलूं तो टाइम वैल्यू कितना है, 164 रुपीज टाइम वैल्यू है। और ये किसको है, स्पॉट प्राइस पे नहीं है। देखो इंट्रिंसिक वैल्यू स्पॉट एस लिखा है ना, और ये है इंट्रिंसिक वैल्यू फ्यूचर। अब आप समझ जाओ, खुद समझ जाओ कि इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है। 80 रुपीज जो है वो फ्यूचर को डिस्काउंट कर रहा है, और स्पॉट में तो है ही नहीं, स्पॉट में तो इसका है ही नहीं है ना। और सेम चीज को अगर मैं 278 को पुट साइड देखूं तो देखो टाइम वैल्यू कितना है, 278 पुट है, और सेम 40 रुपीज इसका कैसे है, इंट्रिंसिक वैल्यू ये इससे स्पॉट प्राइस से, और फ्यूचर प्राइस से तो इसमें तो है ही नहीं, जीरो है। जानते हो क्यों? अब चलिए रीजन को समझिए क्यों। देखो अब ये 83,500 रुपीज इसका स्पॉट प्राइस में दिख रहा है कि 500 के नीचे है, लेकिन सिंथेटिक फ्यूचर में नहीं दिख रहा कि 500 से नीचे है, ये 500 के ऊपर है। जब तक से ये 500 के नीचे नहीं जाएगा इसका सिंथेटिक फ्यूचर, तब तक से 83,500 आउट ऑफ द मनी है, एट द बी मनी भी नहीं है। इस बात को समझिए। और ये दिखाता है कि 500 का जो प्रीमियम है ये आपको इसको डिस्काउंट कर रहा है कि भाई फ्यूचर के हिसाब से तो इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं है इस चीज को, जबकि कल इसकी एक्सपायरी है ना। यही लोग ना भ्रम में आ जाते हैं, लोगों को लगता ना कि यहाँ पे कॉल है पुट है तो चलो किसी भी प्राइस पे खरीद लेते हैं, कितना भी रिस्क ले लेते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जाए, हमको क्या, हमें तो बस 5-10 पॉइंट लेना है। भाई 5-10 पॉइंट का स्कैल्पिंग भी करते हो ना, वो भी डायरेक्शनल होना चाहिए। इतना समझ लो कि उस प्रीमियम में कौन एक्टिव है, बायर एक्टिव है कि सेलर एक्टिव है। सबसे बड़ा तो यही चीज है। 83,500 का जो पुट है वो आउट ऑफ द मनी है, क्योंकि उसका फ्यूचर प्राइस 500 के ऊपर है, नीचे तो है ही नहीं। समझिए 83,500 का। और सेम चीज मैं कॉल से देखूं तो अब कॉल साइड का देखो, ये कॉल साइड का देखो, ये यहाँ पे 244, इसीलिए आपका यहाँ पे फ्यूचर प्राइस दिख रहा है 80 रुपीज प्लस में, ना कि स्पॉट प्राइस, क्योंकि ये दिखा रहा है कि भाई 80 रुपीज ये दिख रहा है वो कॉल के जितने भी एक्स्ट्रा है उसमें वो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू है, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपका टाइम वैल्यू है। समझिए ये वैल्यू, ये नहीं मतलब रहता है कि आपका किस डायरेक्शन में किस तरीके से प्ले होता है, ठीक है। देखो सेकंड मिथ है, सब लोग ये सोचते हैं, अब मैं आपको चार्ट्स पे लेकर जाती हूँ। सब लोग क्या सोचते हैं कि इस जगह पे, जैसे मान लो कि कल इसकी एक्सपायरी होने वाली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका ये चल रहा है स्पॉट प्राइस 450-60 के आसपास, ठीक है। अब इस जगह से मार्केट एक आपको एक मूव पकड़ेगा। देखो यहाँ पर सिचुएशन नंबर 1 कि ये ऊपर जाता है, सिचुएशन नंबर 2 कि ये नीचे जा रहा है, ठीक है। तो हम कंडीशन लेकर के चलते, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल मार्केट किस तरीके से मूव करेगा, नहीं पता ना, हमें बिल्कुल नहीं पता। अगर इस लेवल के ऊपर है, सोचो इस लेवल के ऊपर है, तो यहां से जितने भी सेलर सेल करके गए हैं, कैरी फॉरवर्ड करके गए, कहीं ना कहीं इस सब के सेलर रिस्क में है ना। और यहां से जितने भी बायर लोग कोशिश किए मार्केट को बचाने का, जैसे ही मार्केट नीचे आएगा वो सब के सब फंसेंगे। आप सोचो, ये तो नॉर्मल चीज है ना, कॉमन चीज है। यहाँ पे जितने भी सेलर हैं वो ट्रैप होंगे, और यहाँ पे जितने भी बायर हैं वो ट्रैप होंगे। ये तो हमें सेंसेक्स के स्पॉट के चार्ट से पता चला। अब सेम चीज को हम प्रीमियम प्राइस से कैसे समझते, देखिए देखो ये देखिए कॉल साइड का
83,500 का कॉल 244 पे इसकी क्लोजिंग हुई है ना। अब एक चीज ध्यान देना, अब मैं आपको एक चीज बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं सिर्फ अभी नहीं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जाकर के देखना, मैं हमेशा उनको बताती हूँ। देखिए यहां पर भी जब मैंने बोला ये 20 में है ना, देखिए यहां पर भी जब मैंने बोला है कि ब्लैक लाइन वी वेब के ऊपर है, कॉल एक्टिव होगा, अदरवाइज कॉल एक्टिव नहीं होगा, ये मैंने निफ्टी का बोला है, ठीक है। और ठीक उसी जगह से वी वेब ने रिजेक्शन दिया और कॉल साइड का प्रीमियम धड़ाम से गिरा। ये जो ब्लैक लाइन मैंने वी वेब बोला है, इसको हम कैसे समझेंगे? देखो किसी भी ना इंडिकेटर को सिर्फ लगा लेने से चार्ट पे और उसको प्ले करने से नहीं मतलब होता, उस इंडिकेटर का इंपॉर्टेंस, उसकी वैल्यू और वो कब काम करेगा कब काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको भी पता है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है। 50%, 60%, 70, 75, 80% काम ही करता है, वो 100% कभी काम नहीं करता है। तो बस इतना समझिए कि वो 60%, 70% काम करता है, तो वो कब काम करता है? चलिए बताती हूं मैं आपको इस पे, ये प्रीमियम पे, ठीक है। अब देखो यहां पर आपका 244 रुपए पे प्रीमियम इसकी क्लोजिंग है ना। अब ये सोचो कि 83,500 के कॉल राइटर, इसको जितने भी सेल किए हुए 420 पे सेल किए होंगे, वो भी कंफर्ट बैठे हैं। देखो एक यहाँ पर कैंडल शार्पली बना, यहाँ वाले भी जो सेलर बैठे आराम से बैठे। देखो मार्केट ने यहां से आकर के वापस जाने की कोशिश की ना, यहाँ पर भी वो आराम से सेलर बैठे हुए, फिर मार्केट धड़ाम 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 नीचे करके गया, ठीक है। अब सेम चीज मैं पुट साइड का दिखाती हूँ। देखो मार्केट ने एक टशन लिया था, सेकेंड हाफ तक वेट किया, मार्केट ऊपर नीचे गया, लेकिन इसमें का जितना भी सेलर है यहाँ का, क्योंकि कोई भी प्रीमियम सिर्फ वन साइडेड प्ले नहीं होता है, उसको प्रीमियम को कोई सेल करता है तो कोई बाई करता है। और ये ऑप्शन चेन जो होता है ना, ये जो डेटा दिखता है ना कि ओवाई इतना बिल्डअप है, इतना लाख करोड़, ये सब चीजें होती है, वो सिर्फ और सिर्फ ओवाई बिल्डअप मतलब कि सेलर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, सेलर को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो चार्ट है, ये जितने भी यहाँ पर कैंडल्स बने वो हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, राइट। अब सोचो कि यहाँ के जितने सेलर सेल किए थे, नीचे गया, उनको प्रॉफिट नहीं मिला, फिर वो ऊपर आया कॉस्ट के पास, फिर से उसके कॉस्ट के पास आया, फिर मार्केट ने नीचे गया, नहीं गया, ऊपर नीचे गया, और यहाँ पर पूरी तरीके से दिखा दिया कि भाई सेलर का कंट्रोल निकल चुका है। 83,500 के जितने भी पुट के जितने भी सेलर है, सबने अपना पोजीशन निकाल करके गए हैं ना। यहां से पोजीशन निकली है, यहां से पोजीशन निकली है, यहां से पोजीशन निकली है, पोजीशन निकाल करके गए हैं, उन्होंने गिव अप कर दिया, राइट। अब देखो, अब कल इसकी एक्सपायरी है, ठीक है, कल इसकी एक्सपायरी। अब सोचो 83,560 का प्रीमियम यहां पर क्लोजिंग है। अब मैंने 500 का कॉल लिया, अब ये 500 यहां तक मान लो गया 580 तक। नहीं, आप खुद ध्यान देना मैं क्या क्या बोलूंगी, आप हर मेरे सवाल का सिर्फ जवाब बताते जाना कि यस मैम, हाँ ऐसा होता है आपके साथ। सोचो ये जब यहां से अपना एक मूवमेंट पकड़ा, ये 580 तक गया, ठीक है, 580 तक गया है ये चार्ट। अब यहां का प्रीमियम मान लो 280 तक गया है, 290 तक गया, तो क्या यहां का सेलर गिव अप करेगा? आप खुद बताओ, 83,500 का सेलर गिव अप करेगा कॉल साइड का? आप खुद बताओ। नहीं करेगा वो सेलर गिव अप, क्योंकि 80 रुपीज इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। मान लो कि 280 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 280 रुपीज पे ये ट्रेड कर रहा है, तो एक्सपायरी तक होता है ना कि एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको हम आईवी बोलेंगे, और एक होता है टाइम वैल्यू जिसको हम टीवी बोलते हैं ना। अब खुद सोचो 280 रुपए में से सिर्फ और सिर्फ इसका 80 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू है। कितना है? सिर्फ 80 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू है। बाकी के जो 200 रुपए सब टाइम वैल्यू है। क्या है? टाइम वैल्यू है। इसको ही डीके होना है सेलर के फेवर में, सेलर इसको ही खाने के लिए बैठा है। अब 280 तक भी ये प्रीमियम अगर जाएगा ना, तो भी उस प्रीमियम के सेलर गिव अप नहीं करेंगे और वो प्रीमियम एक्टिव नहीं होगा। चलिए मैं मान लिया कि यहाँ पे 200 पे नहीं होगा, ठीक है, हमने मान लिया कि ये लगभग में 620 तक चला गया, ठीक है, 620 तक चला गया।
और इसका प्रीमियम लगभग में कहाँ तक चला गया, मान लिया मैंने कि 280 से 320 तक गया, ठीक है। अब खुद सोचो 620 तक और ये प्रीमियम 240 तक, अगर ये प्रीमियम 380 तक जाता है, 320 तक जाता है, ठीक है। अब 320 को ब्रेक करो आप, कैसे कैसे ब्रेक करोगे, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू में, ठीक है। अब इसी 320 को जब मैंने ब्रेक किया 620 के हिसाब से तो कितना हो गया, लगभग में 120 प्लस कितना गया, ये गया मेरा, कैसे, ये गया मेरा आपको लगभग में इंट्रिंसिक वैल्यू और इसमें 200 रुपए हो गए टाइम वैल्यू, ठीक है मैम, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब खुद बताइए, आज छुट्टी है, कल छुट्टी है, छुट्टी नहीं, कल मतलब मार्केट की सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो क्या ये 200 रुपए एज इट इज रहेगा, नहीं रहेगा। यही गलत फहमी लोग पालते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट बस टाइम वैल्यू चल रहा है तो उसका प्रीमियम एक्सपायरी तक चलता रहेगा। भाई 2 रुपए चलेगा तो सीधे 6 रुपए कम होगा, चाहे वो कॉल का हो या पुट का हो। अब देखो ये सब चीजें ना बहुत कंफ्यूजिंग लगती है, बहुत कंफ्यूजिंग। मतलब कि आपको क्या चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में, पूरी तरीके से आसान भाषा में, ना मुझे ऑप्शन चेंज समझना हो, ना मुझे ये प्रीमियम का झंझट समझना हो। अब मैं आपको इस चीज में वीवैप लगाती हूं, देखो सब कुछ का एक इलाज। ये देखिए वीवैप, ये देख रहे हो ना वीवैप, ये वीवैप है। मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करूंगी, इसका कलर हमने किया ब्लैक, ठीक है। अब ये जो वीवैप है ना, ये बताता है कि भाई इस प्रीमियम के सेलर पैनिक सिचुएशन कब करेंगे। तो जब तक से ये वीवैप के ऊपर नहीं जाएगा ये प्रीमियम, तब तक से सेलर कंफर्टेबली आराम से बैठे हो। अब देखो कॉल साइड का वीवैप देखो, और मैं आपको पुट साइड का वीवैप लगाते, इंडिकेटर में जाओ, वीवैप लगाओ, और जो भी आपको कलर अच्छा लगे आप अपने हिसाब से कलर लगाइए। जैसे मैं जनरली ब्लैक कलर लगाती हूँ, थोड़ा सा इसको बोल्ड करते हैं, और अब दोनों में हम कंपेयर करते हैं। इसको हमने डिलीट कर दिया। देखो 4 तारीख को आप इसका वीवैप देखो, पूरी तरीके से फ्लैट है, पूरी तरीके से फ्लैट है। और फ्लैट रहने में मतलब कि कहीं ना कहीं इस वीवैप को देख के पता चलता है कि भाई इस वीवैप के हिसाब से जितने भी इस प्रीमियम के सेलर है वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, ट्रैप है, और धीरे धीरे पोजीशन निकालने के हाईली चांसेस है। मैं चांसेस कह रही हूं, मैं गारंटी नहीं कह रही हूं, चांसेस है, हाईली चांस है। 10 में से कम 7 से 8 बार यही प्रीमियम चलेगा तो चलेगा, और ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और आपके सामने है प्रीमियम, कहीं भी इस प्रीमियम ने अपने 4 तारीख को देखो टच नहीं किया। देखिए आपके सामने है, कहीं भी टच नहीं, कहीं भी। यहां पर टच करने की कोशिश की 10 बजे, फिर से रिवर्सल, फिर 10 बजे कोशिश की, फिर से रिवर्सल, फिर से ये रिवर्सल है ना, रिवर्सल। और इसका आप देखो प्रीमियम 4 तारीख को जो इसने एक बार यहां पर फ्लैट हो गया, इसका मतलब क्लियर है कि एवरेज, ये वीवैप का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, मतलब वॉल्यूम और प्राइस दोनों का एवरेज करोगे तो इस लेवल पे सेलर के पोजीशन जाकर के अटके हुए हैं। चलेगा तो भाई यही चलेगा। देखिए बहुत सारे लोग ना ये ऑप्शन चेन को जंजाल मानते हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप ऑप्शन चेन को लीजिए जब आप इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करते हो। स्पेशली अगर उससे नहीं समझ में आता है, अगर आपको फिर भी बहुत मुश्किल लगता है, आपको कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए, सिंपल चाहिए, तो वीवैप लगाइए। और देखो इसका ना एक और चीज मैं बताती हूँ, वीवैप का मतलब कभी नहीं होता है कि आप मंडे को भी लगा लो, सैटरडे को भी लगा लो, फ्राइडे को भी लगा लो, सैटरडे नहीं मतलब फ्राइडे, किसी भी दिन लगा लो, नहीं। वीवैप स्पेशली आपका काम करता है कब, एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी से एक दिन पहले। अगर मैं सेम चीज को ना थोड़ा सा और पीछे जाके दिखाऊं तो क्या होता है ना कि वीवैप का मतलब उसमें ना आपका जो प्रीमियम डीके होते कहीं ना कहीं वो उस चीज को बचाता है। देखिए मैं आपको और दिखाती हूँ, देखो यहां पर देखो मंडे के दिन का वीवैप है, जबकि इसकी एक्सपायरी थर्सडे को है। ये मंडे के दिन का वीवैप है। अब ये वीवैप ना एक तरीके से फ्लैट है। अब देखो ये वीवैप भी फ्लैट है। अब यहाँ पे देखो ये वीवैप दिखा रहा है कि यहाँ पे जो एक तरीके से जो मूवमेंट आ रही है वो इसमें आ रही है। और सेम इसकी मैं वीवैप दिखाती हूँ आपको मंडे के दिन वाला, ठीक है, मंडे के दिन वाला।
ये देखिए 31 अक्टूबर ये रहा इसका वीवैप देखो, ये वीवैप यहाँ पर भी नीचे आ रहा है, इसको रिजेक्शन ले रहा है, फिर वापस जा रहा है वीवैप, फिर इसको रिजेक्शन ले रहा है, ये वीवैप है। लेकिन ये चीज है ना, एक याद रखो, जितनी एक्सपायरी पास आती है, जैसे कि अगर कल इसकी एक्सपायरी है थर्सडे को, अगर वेडनेसडे को देखोगे, थर्सडे को देखोगे, तो ये प्रॉपर काम करता है, प्रॉपर तरीके से काम करता है। और जैसे कि आपका निफ्टी का एक्सपायरी ट्यूसडे को होती है, तो आप मंडे और ट्यूसडे को वीवैप को लगा करके प्रॉपर तरीके से काम करता है। लेकिन स्टिल मैं कहूंगी कि आप हमेशा ऑप्शन चेन को फर्स्ट प्रायोरिटी लो, क्योंकि ऑप्शन चेन में क्या होता है ना, और देखो इस ऑप्शन चेन का भी मैं एक और चीज बताऊंगी। अगर आप ऑप्शन चेन के हिसाब से भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है, आपने यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखो, ये जो ओपन इंटरेस्ट है ना, ये ओपन इंटरेस्ट देखो, ये जितने भी यहाँ पे ये निफ्टी के ना, मैं सेंसेक्स के ही लगा के दिखाती हूँ, वेट, ठीक है। अब देखिए देखिए ये सेंसेक्स के ये जो बार्स दिख रहे हैं आपको, ये देखो यहाँ पे ब्लैक, ये जो रेड कलर की बार है, और इस बार में जो शैडो है, तो ये ओपन चेंज इन ओपन है, मतलब चेंज इन ऑप्शन है डेटा, और यहाँ पे है, यहाँ पर है। अब इस चीज को देख के क्या लग रहा है कि भाई 83, अच्छा ये तो 84 का है ना, थोड़ा सा पीछे आते हैं, देखा नहीं काफी, ठीक है। अब क्लियर है, अब सेट कर लिया हमने, हाँ डन। अब देखिए, अब देखो 83,500 पे, अब देखो आप एक चीज को समझ, यहां पर जो शैडो बार दिख रही है ना, ये वाली बार में शैडो लाइनिंग सा, वो है आपका चेंज इन वाई, मतलब कि लास्ट दिन, जैसे आज अगर मार्केट ओपन रहता, जैसे कि ट्यूसडे को था, ये लास्ट दिन में कितने पोजीशन बन करके गए हैं, और यहाँ पे देखो ग्रीन साइड में ये चेंज इन ओआई दिखा रही है। चेंज इन ओआई के हिसाब से क्लियर है कि 83,500 के लेवल पे कॉल साइड में 8.5 लाख का ओआई बिल्डअप है, 8.5 लाख का ओआई बिल्डअप, समझिए। और सेम 83,500 पे पुट साइड देखोगे तो 2.89 लाख का बिल्डअप है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि भाई कॉल राइटिंग दबा दबा करके की गई, लेकिन अभी भी इस लेवल पे पुट राइटर ने भी पोजीशन बनाया, भले उन दोनों का डिफरेंस कम है, लेकिन स्टिल पुट राइटर इस लेवल पे बैठे हैं अटके हुए। और इस लेवल के ये 2,90,000 जो ओआई बिल्डअप है ना, जब तक से ये 2,90,000 नहीं निकलेंगे, तब तक से आपका 83,500 का पुट वो एग्रेसिवली मूव नहीं करे। आप समझ जाओ पुट कब मूव करता है, मैंने अभी भी आपको बताया ना कि 83,500 का ये जो पुट है वो कब मूव करेगा, जब इसके सेलर, जैसे कि देखो यहाँ पे सेलर निकलने की कोशिश किए, नहीं निकल रहे थे, यहाँ भी निकलने की कोशिश किए, नहीं निकल रहे थे, सडनली यहाँ से पोजीशन निकले तो ये मूव किया, क्योंकि जिस प्रीमियम को आप बाय करने जा रहे हो उस प्रीमियम को किसी ने सेल किया हुआ है, और जब तक से सेलर अपना पोजीशन नहीं निकलेगा, सेलर उस जगह से उस प्रीमियम को नहीं गिव अप करेगा, तब तक से बायर के कैसे पैसे बने। सेलर के फेवर में दो चीजें होती है, एक होता है कि मार्केट अगर इसी जगह टना रह जाए, समझिए मार्केट अगर इस जगह टंगा रह जाए तो फिर भी उसके प्रीमियम धीरे धीरे डिके होंगे, और अगर उसके फेवर में चला गया तो उसके फायदे होंगे ही। लेकिन ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, उसके अगेंस्ट में चलने का, सेलर के अगेंस्ट में। तो ये चीजें आप समझ के चलो कि ऑप्शन बाइंग में कहीं ना कहीं आप जिस चीज पे हाथ डाल रहे हो ना, बहुत ही रिस्की, बहुत ही रिस्की, लेकिन स्टिल अगर आपका फोकस और कंसंट्रेशन बिल्कुल सही जगह पे है तो भी ऑप्शन बाइंग में पैसे बनाए जा सकते। लेकिन आपको वही कहते हैं ना, जब तक से सही एजुकेशन और प्रॉपर ट्रेनिंग ना दी जाए तब तक से लोग, मतलब कहते हैं ना अंधेरे में तीर चलाने के बराबर होता है, वही होगा। प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर प्रैक्टिस यही आपको बताएगा कि ऑप्शन बाइंग में पैसे बनते हैं मेरे भाई, बनते हैं। लेकिन कब बनेंगे वो आपको पता चलेगा धीरे धीरे, जब मार्केट को आप समझना स्टार्ट करोगे। ओके, अगर ये वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, और टेलीग्राम का चैनल लिंक हमेशा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहीं से आप ज्वाइन करो
और अदरवाइज तो फेक तो हर जगह चलते रहते। प्लीज स्कैम के चक्कर में नहीं पड़ना। हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, थैंक यू।